Exercise 1.5, question number 1 and 2, probability. The sample data about monthly travel expense of a large group of travelers of a local bus in a mega city are given in the following table. One person is randomly selected from that. Find the probability that the monthly travel expense of this person will be first more than rupees 900, second at the most rupees 700, and rupees 600, 601 or more, but rupees 900 or less. Monthly travel expense given 501 to 600, 318 are the travelers. 318 are the total numbers of travelers whose monthly expenses are between 501 to 600. 432 लोग ऐसे हैं, 432 लोग ऐसे हैं जिनका मंथली ट्रैवल एक्सपेंस 601 और 700 के बीच में है। 601 भी है और 700 भी है और इसके बीच में भी है। इन द सेम वे 639 पर्सन ऐसे हैं जिनका मंथली एक्सपेंस 701 रुपए या उससे ज्यादा, 800 800 से कम है, एंड सो ऑन। क्या करना है, हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि टोटल लोग है कितने। पहली बात तो ये हमें जानना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ ट्रैवलर्स है कितने। तो हम जानेंगे टोटल नंबर्स ऑफ ट्रैवलर्स कितने हैं। लिखेंगे टोटल नंबर्स ऑफ ट्रैवलर्स। ठीक है, चलिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इन सब को प्लस कर देना पड़ेगा। तो आपको जानना पड़ेगा एन टोटल नंबर्स ऑफ ट्रैवलर्स। व्हाट यू सपोज टू डू, 318 प्लस 432 प्लस 639 प्लस 579 प्लस 174। इन सब का आपको करना है क्या, एडिशन। ये एडिशन आने वाला है 2142। कितना आएगा बेटा, 2142। 2142 क्या है, टोटल नंबर्स ऑफ ट्रैवलर्स। अब करना क्या है, हमको इसमें से एक परसेंट सिलेक्ट करना है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या बोलेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम व्हेन वन पर्सन इज सिलेक्टेड। ठीक है, n इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, इन 2142 में से एक पर्सन सिलेक्ट करना है ना। 2142 C1, उसमें से एक पर्सन सिलेक्ट करना है। तो आंसर कितना आने वाला है, 2142। कोई भी इसमें से कोई भी बंदा आ सकता है। चलिए, अब इच्छा क्या है हमारा, पहला आंसर, फर्स्ट आंसर क्या चाहते हैं हम, फर्स्ट पहला आंसर कि मोर देन 900, जिसका मंथली एक्सपेंस कितना होना चाहिए, मोर देन 900 आना चाहिए। ऐसा एक पर्सन सिलेक्ट करो जिसका मंथली एक्सपेंस मोर देन क्या हो, 900 हो। ठीक है, चलिए, तो इवेंट बोल देंगे। इवेंट हम कह देते हैं, फॉर एग्जांपल इवेंट ए बोलेंगे, है ना। दैट पर्सन हुज मंथली एक्सपेंस इज मोर देन 900, पर्सन पर्सन जिसका मंथली एक्सपेंस मोर देन 900 हो, उसको हम बोलते हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं बेटा इवेंट ए, 900 रुपीज हो। चलिए बताओ, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, उसको फेवर करने वाले लोग कितने हैं, जिसका एक्सपेंस 900 से ज्यादा। एक्सपेंस 900 से ज्यादा, ये रहा देखो, 900 से ज्यादा एंड मोर, तो ऐसे कितने लोग हैं, 174 लोग हैं ना। हमें तो पर्सन ढूंढने हैं ना, देखना आपको ऊपर है, एक्सपेंस ऊपर देखना है, पर्सन नीचे से उठाने हैं आपको। तो ये कितने ऐसे लोग हैं, 174। फिर हमें पॉइंट फाइंड करना है पी ऑफ ए, दैट इज एम बाय एन, यानी 174। टोटल लोग कितने थे, 2142। ये बेटा आपका हो गया इसका आंसर। क्लियर, 174 डिवाइड बाय 2142।
इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तुम उसको, ऊपर नीचे सिंप्लीफाई कर देना, तो इसको सिंप्लीफाई करते करते जाओगे तो आंसर आएगा 29 डिवाइड बाय 357। ठीक है, चलिए ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा, दूसरा क्या पूछ रहे हैं आपको? जिसका मंथली एक्सपेंस एट द मोस्ट ₹900 हो, एट द मोस्ट, एट द मोस्ट का मतलब क्या? ज्यादा से ज्यादा उसका मंथली एक्सपेंस ₹700 होना चाहिए, यानी इससे कम चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, है ना। इसे हम बोल देंगे सर इवेंट बी। इवेंट बी, दैट पर्सन, ऐसा पर्सन जिसका मंथली एक्सपेंस एट द मोस्ट, एट द मोस्ट क्या हो? 700। चलो, उसको फेवर करने वाले आउटकम, मैक्सिमम खर्चा 700 होना चाहिए, 700 से ज्यादा नहीं। तो देखो उसको फेवर करने वाले कितने हैं, देखो ये रहे, है ना, 318 एंड 432। ये वो लोग हैं जिनका खर्चा 700 या 700 से कम था। तो हम क्या करेंगे, 318 प्लस 432, ये फेवर करते हैं हमारे, ये प्लस कर देंगे, ये बेटा हो जाएगा 750%। फिर फाइंड करेंगे कि पी ऑफ बी ये कितना आया, M/N, 750 डिवाइड बाय 2142, ऊपर और नीचे 2 से डिवाइड करते जाना, अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 125 डिवाइड बाय 357, ये हो गया। एंड फिर आपको जानना है, हम्म, फिर आपको जानना है बेटा क्वेश्चन नंबर सी में जानना है, ₹600 और मोर, है ना। एक्सपेंस कितना होना चाहिए? एक्सपेंस, मंथली एक्सपेंस 600 और मोर, वो वाले बनते चाहिए। बट कितना, ₹900 और लेस, ये आपको चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए ढूंढते हैं ऐसे लोग। देखो यहाँ पे कितना बोला, 601 से ज्यादा। देखो ये 432, देखो ये 600 है, 600 है, तो क्या बोला, 61601 से ज्यादा, बट 900, बट नॉट मोर देन ₹900 और लेस, ऐसा है। 601 से ज्यादा, तो ये आ जाएगा 601 से ज्यादा, मतलब ये सभी है। 432 पर्सन है जिनका खर्चा ₹601 से ज्यादा है, बट नॉट, बट ₹900 और लेस, 900 900 से कम, मतलब ये 900 है और ये 900 से कम है। ठीक है, और ये 600 600 से ज्यादा है, मतलब ये 3 लोग आने वाले हैं, इतने लोग आने वाले, पर्सन आने वाले हैं। तो ये हो जाएगा, हम सब बोलेंगे बेटा इवेंट, बोल देते हैं इवेंट सी, ऐसा पर्सन, दैट पर्सन जिसका मंथली एक्सपेंस कितना, 601 और मोर, बट 900 और लेस, 900 या 900 से कम होना चाहिए। चलो उसको फेवर करने वाले लोग कितने आ रहे हैं, 432 प्लस 639 प्लस 579, ये वो पर्सन है जिनका खर्चा 600 से ज्यादा है, 900 या 900 से कम है। तो ये टोटल हो जाने वाला है बेटा, ये हो जाने वाला है 1650। ठीक है, और फिर लास्ट में पी ऑफ सी, M/N 1650 डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल 2142। बताओ आंसर।
ये बेटा आएगा 275 डिवाइड बाय 357। क्लियर मेरे बच्चों? चलिए क्वेश्चन टू। The details of a sample inquiry of a 4979 voters of a constituency are as follow। मतलब किसी एक एरिया में 4979 वोटर्स है टोटल, उसमें से मेल कितने हैं, डिटेल्स ऑफ मेल एंड डिटेल्स ऑफ फीमेल्स। मेल है 1319 एंड 1217, ये टोटल मेल्स है ये, और ये मेल है। फीमेल कितनी है, 1118 एंड 1325, ये फीमेल्स है। बट हुआ क्या, सपोर्टर ऑफ पार्टी ए, तो 1319 मेल पार्टी ए को सपोर्ट करते हैं और 1118 फीमेल पार्टी ए को सपोर्ट करते हैं। मतलब इन दोनों का टोटल करो तो 2437, ये टोटल उतने लोग हैं, इतने पर्सन्स हैं जो पार्टी ए को सपोर्ट करते हैं। 2437 मैंने टोटल किया हुआ है, ये क्वेश्चन में नहीं है। चलिए, सपोर्टर ऑफ पार्टी बी 1217 टोटल मेल है एंड 1325 टोटल फीमेल है जो पार्टी बी को सपोर्ट करते हैं। इस तरीके से 2542 टोटल लोग हुए जो पार्टी बी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्लियर? चलो, इस तरह से मैंने मेल का टोटल किया है, 2536 टोटल मेल है एंड टोटल फीमेल कितनी है, 2443। इन दोनों में प्लस करो, इन दोनों को भी प्लस करो तो आंसर कितना आएगा, 4979। और मैं इन दोनों को प्लस करूं तो भी आंसर कितना आएगा, 4979। क्लियर? चलिए, वन वोटर इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम दिस। एक वोटर को इसमें से आप रैंडमली सिलेक्ट करते हो तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम यानी एन। जब किसी एक बंदे को इसमें से सिलेक्ट किया जाए तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगी। टोटल लोग थे कितने, 4979 में से किसी एक को सिलेक्ट करना है तो आंसर आएगा कितना, 4979। इसमें से कोई भी हो सकता है। अब क्या चाहिए, इफ दिस वोटर इज अ मेल। देखो, जब भी क्वेश्चन में आपको इफ करके दिया होगा, समझ जाना ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ये क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में चला गया है, ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इफ करके दिया हो तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इफ दिस वोटर इज अ मेल, अगर ये सिलेक्ट किया हुआ बंदा मेल है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ सपोर्टर ऑफ पार्टी ए। चलिए, तो धीरे धीरे करके हम आंसर लिखते हैं। पहली बात तो इफ दिस वोटर इज अ मेल, तो हम इवेंट ए करते हैं। इवेंट ए के सपोर्टर मेल होना चाहिए। कौन, सपोर्टर क्या होना चाहिए सर, मेल होना चाहिए। चलो, तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, सपोर्टर मेल होना चाहिए। इफ दिस वोटर इज अ मेल, तो मेल है कितने टोटल, देखो ये रहे 2536। तो टोटल तो 2536 है, तो 2536 में से कोई भी हो सकता है। तो हमारा आंसर कितना, 2536 C1 कोई भी हो सकता है। ये हो गया हमारा इवेंट ए, सपोर्टर मेल होना चाहिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ सपोर्टर ऑफ पार्टी ए। अब हम क्या करेंगे, इवेंट बी बनाएंगे। इवेंट बी बोलेंगे सपोर्टर ऑफ पार्टी, सपोर्टर ऑफ पार्टी ए। बताओ, तो बी को फेवर करने वाले लोग है ना, सपोर्टर ऑफ पार्टी ए। पार्टी ए को सपोर्ट करने वाले लोग कितने, ये रहे देखो 2437। 2437, तो 2437 टोटल सपोर्टर ऑफ पार्टी ए के। समझ गए ना? यहां पे बेटा पी ऑफ ए कितना होने वाला था, यह होने वाला था 2436 डिवाइड बाय 4979। और यहां पे पी ऑफ बी कितना होने वाला था, एम बाई एन। टोटल कितने वोटर्स है, 4979 है। और एम का मतलब क्या था, पार्टी ए के कितने हैं, 2437। क्लियर? चलिए, अब हमको जानना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी
ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए भी होना चाहिए और बी भी होना चाहिए। ए का मतलब क्या था? वो मेल होना चाहिए। देखो ए का मतलब क्या था बेटा? ए का मतलब वो मेल होना चाहिए। एंड बी का मतलब क्या था? वो पार्टी ए का होना चाहिए। मेल होना चाहिए, पार्टी ए का होना चाहिए। मेल भी होना चाहिए और पार्टी ए का होना चाहिए। मेल पार्टी ए, मेल पार्टी ये रहा। मेल भी होना चाहिए, पार्टी ए का होना चाहिए। तो ये कहाँ पे हो रहा है? ए भी हो रहा है, बी भी हो रहा है, तो कितना हो रहा है? इंटरसेक्शन भी कहाँ पे हो रहा है? 1319 डिवाइड बाय 4979। समझ में आया? इसका मतलब क्या होता है? समझ में आया ना? इसका मतलब क्या होता है बेटा? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या? वो मेल भी होना चाहिए एंड पार्टी ए का होना चाहिए। दोनों ही साथ में होने चाहिए। चलिए अब हम लगाते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? है ना? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ऐसा लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी। अब बताओ कंडीशन क्या थी? इफ दिस इज अ मेल, तो ये रहा देखो, इफ दिस इज अ मेल मतलब ए कंडीशन है, तो कंडीशन नीचे जानी चाहिए, है ना? तो तुम क्या बोलोगे? बी ऑन द कंडीशन ऑफ ए, ऐसा बोलोगे। तो ऊपर क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन होता है और नीचे क्या आता है? पी ऑफ ए। बोलो दोनों का इंटरसेक्शन कितना था? 1319 डिवाइडेड बाय 4979, ये हमने लिखा इंटरसेक्शन। पी ऑफ ए कितना था? होल डिवाइड बाय पी ऑफ ए कितना था? ये रहा बेटा पी ऑफ ए, बेटा ये रहा 2536। 2536 होल डिवाइडेड बाय 4979। तो अल्टीमेटली बचेगा क्या? 1319 डिवाइड बाय 2536। दोनों ही थ्री के टेबल में दिख रहा है मुझको। तो आप क्या करोगे सर? इसको डिवाइड करते जाओगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है? ये हमारा पहला आंसर था बेटा। चलिए दूसरा आंसर क्या है? यहाँ जगह है तो ये लिख देता हूँ, ये पहला आंसर हो गया। दूसरा भी आंसर हमें ढूंढना है। ये फर्स्ट ढूंढा, अब ये सेकंड आंसर यहाँ ढूंढ लेता हूँ। ये फर्स्ट का आंसर हो गया, सेकंड यहाँ ढूंढ लेता हूँ। क्या बोला है? इफ दिस वोटर इज अ सपोर्टर ऑफ पार्टी ए। पार्टी ए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, कि वो मेल होना चाहिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, कि वो क्या होना चाहिए? मेल होना चाहिए सर। क्लियर? हाँ बोलो। वेरी गुड। चलिए ये हमको ढूंढना है। चलिए क्या बोला सर? फिर से एक बार क्या बोला है? इफ दिस वोटर इज अ सपोर्टर ऑफ पार्टी ए। चलो, इफ दिस वोटर इज सपोर्टर ऑफ पार्टी ए, तो हम क्या बोलेंगे सर? इवेंट ए, इवेंट ए कि वो पार्टी ए का सपोर्टर हो, सपोर्टर ऑफ पार्टी ए। चलिए, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? पार्टी ए के सपोर्टर, पार्टी ए के सपोर्टर, पार्टी ए के सपोर्टर ये रहे देखो 2437। तो ये 2437 पार्टी ए के सपोर्टर है। तो हम फाइंड करेंगे सर पी ऑफ ए, टोटल में से कितने सपोर्टर पार्टी ए के हैं। तो 2437 डिवाइडेड बाय क्या? 4979, ये आपका ये हो गया। फिर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वो मेल होना चाहिए। अब बोलेंगे इवेंट बी, इवेंट बी कि वो क्या होना चाहिए सर? इवेंट बी कि वो क्या होना चाहिए? मेल होना चाहिए, सपोर्टर मेल होना चाहिए। बताओ मेल कितने थे? मेल थे बेटा 24, टोटल मेल। हाँ, टोटल मेल कितने थे? 2536। तो पी ऑफ बी एम बाय एन। बताओ टोटल लोग कितने थे वोटिंग के लिए? 4979।
मेल कितने थे? 2536। समझ गए? अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए इफ दिस वोटर इज अ सपोर्टर। देखो, इफ दिस वोटर इज अ सपोर्टर ऑफ पार्टी ए, तो ये कंडीशन है, तो ये नीचे जाना चाहिए अगेन, ये नीचे जाना चाहिए था। तो तुम क्या बोलोगे? ऐसा बोलोगे ना, ऐसा बोलोगे प्रोबेबिलिटी बी ऑन द कंडीशन ऑफ ए। तो ऊपर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बी, नीचे क्या आना चाहिए? पी ऑफ ए आना चाहिए। अब पी ऑफ ए तो आपने फाइंड कर लिया, कितना था? 2437 डिवाइडेड बाय 4979। ऊपर क्या चाहिए? ऊपर चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। मतलब क्या? वो ए का सपोर्टर होना चाहिए एंड मेल होना चाहिए। ए का सपोर्टर मेल, ए का सपोर्टर मेल। ए का सपोर्टर किधर है? ए के सपोर्टर, ये रहे सपोर्टर ए के, ये सपोर्टर ए के है, और ये मेल कितने? ये रहे। तो ऊपर आपको इंटरसेक्शन चाहिए, है ना? समझ रहे हैं ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो कितना आ जाएगा? 1319 डिवाइड बाय 4979। ये क्या दिखाता है? मेल जो ए के सपोर्टर है वो ऊपर लिख दोगे 1319 डिवाइड बाय 4979। तो ये क्या उड़ जाएगा? तो बचेगा क्या? 1319 डिवाइडेड बाय 2437। ये कट हो जाएगा। पता चला सर? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में नीचे कंडीशन आता है और ऊपर इंटरसेक्शन आता है। ठीक है, चलिए, ये हमारा 1.5 में सिर्फ दो ही क्वेश्चन थे, तो ये दो क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं यहाँ पे।